नमस्कार दोस्तों, द स्ट्रैटेग एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो 13 मार्च की जो एक्सपायरी हुई थी बैंक निफ्टी की, वो कैसी रही और आज का मार्केट कैसा रहा, उस पर एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले अपन एनालिसिस करते हैं ईओडी एनालिसिस कैसे क्या रही। तो ईओडी एनालिसिस में अपने 36 लाख कॉल साइड में डाटा आया था, वही 23 लाख पुट साइड में डाटा आए थे। तो ओवरऑल डाटा का अगर अपन चेंज देखें तो करीब करीब अपना 13 लाख का चेंज कॉल साइड में ज़्यादा था, मतलब कि नेगेटिव डाटा। वहीं अगर अपन वॉल्यूम की देखें तो वॉल्यूम करीब 1.5 लाख का वॉल्यूम ईओडी डाटा में ज़्यादा आया था, मतलब कि यहाँ से लोग रिटेलर लोग पुट बाय कॉल बाई करके गए थे। और आईवी देखें तो 23-21 की आईवी आ रही थी, तो 23 आईवी कॉल साइड में बढ़ी हुई थी, मतलब कि सुबह का सेशन एक डाउन फ्लो में रहेगा। ये क्लियर हो चुका था कि मार्केट सुबह का सेशन में एक नेगेटिव पॉइंट बनाएगा। तो यहाँ से करीब ये ओपन होता है 47,340 से हाई लगाता है 47,430 और यहाँ से लो लगाता है 47,200 का। तो यहाँ से एक डाउन फ्लो मिल चुका था अपने को। तो अब अपन आगे एनालिसिस करते हैं। तो 9:40 पर देखते हैं 59 लाख का ओपन इंटरेस्ट और इधर 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट। ओवरऑल 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट अपना बना हुआ था। वही वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम में अपना 5 से 6 लाख का 8 लाख का वॉल्यूम चेंज आ रहा था। तो 9:40 वाली कैंडल पे देखें तो 9:40 पर यहाँ से बायर्स ने कोशिश करी थी ऊपर ले जाने की। बाकी ये सेलर्स बायर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल को इन्होंने ट्रैप कर दिया। ट्रैप करने के बाद में सस्टेन नहीं कर पाए, मार्केट को बार बार इस पर नीचे क्लोजिंग करवा रहे थे। उसके बाद में चलते अपन और हाँ, एक और चीज़ इसमें देखना है कि 17-13 की आईवी थी, तो आईवी जो है वो कॉल साइड में बढ़ी हुई थी। तो इसका क्लियर था कि यहाँ से डाउन एक फ्लो लगेगा। तो यहाँ से ये सेलर्स इसको बायर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल को ट्रैप करते हैं। पर अभी अपने पास कोई ठोस ऐसा कोई है नहीं जिस पे अपन ये लगा सकें कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रहेगा। उसके बाद में 9:55 पर देखते हैं। तो 9:55 पर अपना डाटा क्या बन रहा है। तो 9:55 पर 65 लाख का डाटा कॉल साइड में और 46 लाख का डाटा पुट साइड में। और वहीं आईवी देखे था, आईवी 13-14 मतलब 1 पॉइंट का आईवी चेंज वो भी पुट साइड में बढ़ गया, मतलब कि अब यहाँ से कोई बाइंग प्रेशर आ सकता है। वही अगर अपन देखते हैं वॉल्यूम में भी कॉल साइड में बाइंग हो रही है। तो अभी अपने को देखना है कि किस साइड मार्केट जाएगा। तो अपन देखते हैं करीब करीब 10:16 पर देखते हैं। तो 10:16 पर 10:15 बजे वाली कैंडल देखते हैं। तो 10:15 73 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में और 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में बना हुआ था। तो ओवरऑल 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में ज़्यादा था, मतलब कि नेगेटिव डाटा है। और वहीं वॉल्यूम में देखें तो वॉल्यूम में करीब 15 से 20 लाख का वॉल्यूम चेंज आ रहा था, जो कॉल साइड में ज़्यादा आ रहा था। 13-12 की आईवी थी। अब इस साइड में आईवी जो है अपनी वो बढ़ चुकी थी कॉल साइड में, मतलब कि यहाँ से एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनेगा। पर अभी तक अपने पास कोई खास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग डाटा या फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिख रही जिस पे अपन बाई या सेल करें। फिर आगे चलते हैं अपन 10:25 पर। तो 10:25 पर देखते हैं क्या कंडीशन रही। तो 10:25 वाली कैंडल को अगर देखें तो 69 लाख और इधर 50 लाख, करीब 20 लाख का डाटा अपना इसमें बना हुआ था। और 50 लाख का वॉल्यूम प्लस था कॉल साइड में। 12-11 की आईवी थी, तो 12-11 की आईवी के हिसाब से डाटा को यही घूमना था। अब प्रीवियस जो बाइंग कैंडल थी उसके नीचे मार्केट ने सस्टेन करना स्टार्ट करा है, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो अपन ये देखते हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल ये बनी थी 10:35 पर। तो 10:35 पर हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल इसको ट्रैक नहीं कर पाई। उसके बाद में यही क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद में सेकंड वॉल्यूम कैंडल बनी, वो भी ट्रैप नहीं कर पाई। तो यहाँ से एक अपना बनता है कि अगर यहाँ से अगर ये ट्रैप होते हैं तो यहाँ से हो सकता है अपना कोई ट्रेड बने। और प्रीवियस सपोर्ट को भी अपने को ध्यान में रखना कि प्रीवियस सपोर्ट यहाँ से लिया था, तो हो सकता है कि यहाँ से डबल सपोर्ट ले। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपन आगे एनालिसिस करते हैं।
तो 10:55 पर देखते हैं तो 74 लाख और इधर 53 लाख। तो ओवरऑल 20 लाख का वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट डाटा बना हुआ है। वॉल्यूम में काफ़ी अच्छा खासा चेंज है, जो कॉल साइड में काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो करीब 60 लाख का डाटा कॉल साइड में बना। 11 की आईवी कॉल साइड में आई है, 9 की आईवी पुट साइड में आई हुई थी। यहाँ से आईवी तो अपना नेगेटिव सेंटीमेंट शो कर रही है, डाटा भी नेगेटिव बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं अपने को यहाँ से एक नेगेटिव सेंटीमेंट मिल सकता है। अब देखते हैं 10:55 पर जो डाटा आया था उसके हिसाब से नेगेटिव सेंटीमेंट था। तो यहाँ से ये जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट को इसने सस्टेन करा और यहाँ ग्रीन हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल बनी। तो हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल बनने के साथ साथ में इसको मार्केट को ऊपर ले जाना था। बाकी यहाँ से रेड कैंडल वॉल्यूम बनी और इसको ट्रैप कर दिया। ट्रैप करने के बाद में इस वाली कैंडल के नीचे इस कैंडल ने सस्टेन करा। सस्टेन करने के बाद में क्लियर हो गया था कि अगर इसके हाई को अगर ये ब्रेक नहीं करे तो अपना एक ट्रेड यहाँ पे बनता है 11:20। तो 11:20 पर अगर अपन देखें तो 78 लाख 53 लाख का ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अब ये देखना है कि यहाँ पे आईवी क्या बता रही था। आईवी 11 और 9 की आईवी है, मतलब कि 11 पॉइंट का आईवी और 9 पॉइंट का आईवी पुट में है। तो आईवी कॉल साइड में बना हुआ है, मतलब कि अपने को यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, जो इसकी बॉडी के नीचे अपने को ट्रेड डालना था। तो इस वाली कैंडल से अपन ट्रेड डालते हैं। और नॉर्मली अगर 2 पॉइंट का आईवी चेंज है और ओपन इंटरेस्ट अगर अच्छा है तो कम से कम 150 से 200 पॉइंट की मोमेंटम अपन लेते हैं। तो 47,240 से 47,34 तक का लो लगाता है, मतलब वही 200 पॉइंट का वन वे मोमेंटम अपने को मिल जाता है। उसके बाद में चलते हैं अपन 11:35 पर। तो 11:35 पर क्या कंडीशन रही, तो 11:35 पर अगर अपन देखें तो 11:35 पर 81 लाख और इधर 86 लाख। ओवरऑल डाटा ओपन इंटरेस्ट का जस्ट डबल हो गया था और वॉल्यूम में अपना वही कॉल साइड में ज़्यादा बना हुआ था। 13-11 की आईवी थी, तो आईवी भी अपना नेगेटिव है। अब अपने को ये देखना है कि यहाँ से क्या सेंटीमेंट बनता है। तो यहाँ से बायर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल थी, जिनको सेलर्स ने ट्रैप करा। ट्रैप करने के साथ साथ में यहाँ से जो सेलर्स सेल करके गए थे वो यहाँ से ट्रैप होकर मार्केट को ऊपर ले गए बायर्स। तो इसके नीचे जब इसके नीचे आए तब मार्केट को अपन सेल कर सकते हैं। तो अपने को वेट करना है कि मार्केट का डाटा क्या बनता है। तो मार्केट का डाटा बनने के साथ साथ में अपने को कंफर्मेशन ट्रेड भी लेना है। तो वापस से चलते हैं अपन 11:50 पर। तो 11:50 पर अगर अपन देखें तो 11:50 का डाटा 81 लाख 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट, दोनों तरफ अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। वही वॉल्यूम में देखें तो वॉल्यूम में अपना 12-11 का आईवी 1 पॉइंट का आईवी चेंज आ रहा है। तो मतलब यहाँ से कोई कुछ और हो सकती है मूवमेंट। तो अपन देखते हैं। तो यहाँ से बायर्स के हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल, फिर ये सस्टेन करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, फिर सेलर्स, फिर बायर्स इसको नीचे कवर अप कर लेते हैं। उसके बाद में सेलर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल, बाकी ये इसके नीचे नहीं ले जा पाते हैं। उसके बाद में बायर्स घुसते हैं, बायर्स इनको ट्रैप करते हैं, वापस से मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। बाकी प्रीवियस हाई को ये नहीं निकाल पाते। तो देखना ये है कि 12:15 पर क्या हुआ। तो 82 लाख और इधर 48 लाख। तो ओवरऑल डाटा तो नेगेटिव है, 11-9 का आईवी भी है। तो यहाँ से एक सेंटीमेंट बनता है, पर बाकी मार्केट बार बार इधर ही उधर घूम रहा है। तो अपन इसको एक बार देखेंगे कि यहाँ से कुछ सेंटीमेंट बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो 12:30 पर अगर देखें तो 84 लाख का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, मतलब कि जो 82 लाख था तो वो 84 लाख हो गया और इधर 49 लाख। तो दोनों तरफ बढ़ा है। साथ ही साथ वॉल्यूम में भी अब चेंज आया है और 11-8 की आईवी, मतलब कि आईवी बढ़ी है। तो आईवी बढ़ने के साथ साथ में अपने को मोमेंटम भी वैसी होनी चाहिए। तो यहाँ से कोई ख़ास मोमेंटम थी नहीं और यहाँ से बायर्स ट्रैप होने थे, नहीं हुए। उसके बाद में यहाँ से बायर्स नहीं ट्रैप हुए। उसके बाद में यहाँ देखते हैं मार्केट इधर ही घूम रहा है
उसके बाद में करीब 1 बजे का अगर अपन डाटा देखें तो 1 बज के 10 मिनट पर 86 लाख का ओपन इंटरेस्ट और इधर 51 लाख का ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ से बड़ी मोमेंटम होने वाली है। वही देखे 8-9 का आईवी, तो 9 पॉइंट मतलब 1 पॉइंट का आईवी कॉल साइड में पुट साइड में बढ़ गया है। तो यहाँ से हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए। तो सबसे पहले ऊपर जाने के लिए प्रीवियस जो अपने को यहाँ से ये कंसोलिडेट कर रहा है, इसके ऊपर जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद में अपन चलते हैं 1 बज के 20 मिनट पर। तो 1 बज के 20 मिनट का अगर अपन कैंडल देखें तो 87 लाख का ओपन इंटरेस्ट, इधर 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट। तो ओवरऑल डाटा तो ठीक ठाक है। 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट अपना कॉल साइड में ज़्यादा बना हुआ है, पर 7-8 की आईवी है। 8 पॉइंट मतलब 1 पॉइंट का आईवी कॉल साइड में बढ़ा हुआ है। तो उस हिसाब से ये ऊपर जा सकता है, ये क्लियरिटी नहीं है। तो अपन वापस से चलते हैं 87-51 1 बज के 35 मिनट पर देखते हैं। तो 1 बज के 35 मिनट पर भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है और बायर्स ने इन बायर्स को सेलर्स ने ट्रैप कर दिया। ट्रैप करने के बाद में मार्केट को सस्टेन करवाया। सस्टेन करने के बाद में जिस पोजीशन पे मार्केट यहाँ पे क्लोज नहीं कर पा रहा था, उससे नीचे भी क्लोज करा। उसके बाद में ये कैंडल ने नीचे क्लोज कर दिया। अब अपने को जो ट्रेड मिलता है वो ट्रेड मिलता है इस वाली लाइन के नीचे, जहाँ से मार्केट बार बार क्लोजिंग करके ऊपर जा रहा था और बड़ी बड़ी वीक बना रहा था। तो ये वाली जो लाइन है जहाँ से अपने को बार बार एक बड़ी बड़ी वीक और मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा था, तो ये वाला पॉइंट अपना सेलिंग पॉइंट बनेगा। तो ये सेलिंग पॉइंट बनेगा इस वाली कैंडल के नीचे, ठीक, इस वाली कैंडल के नीचे। तो यहाँ से बायर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल बनती है, बाकी नहीं कर पाते ऊपर। फिर सेकंड बनती है, नहीं कर पाते। थर्ड बायर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल बनती है, इसको नहीं ट्रैप कर पाते हैं। तो क्लियर कट अपने को यहाँ से एक ट्रेड मिलता है। तो यहाँ से ट्रेड करीब अपने को मिला 2 बज के 10 मिनट पर। तो 1 बज के 50 मिनट वाली डाटा देख लेते एक बार। तो 1 बज के 87 और 51 ठीक ठाक, और ओपन इंटरेस्ट बढ़िया बना हुआ है। बाकी 4-9 की आईवी है, तो 5 पॉइंट का आईवी अपना चेंज है। तो यहाँ से अपन 100-125 पॉइंट की मोमेंटम लेके अपने को निकलना होता है, क्योंकि यहाँ पे आईवी जो है अपने को नेगेटिव शो नहीं कर रही है, पॉजिटिव शो कर रही है। डाटा अपना नेगेटिव है, और अपने को 3 बार की कंफर्मेशन मिलने के बाद में अगर अपन यहाँ से अगर सेल करते हैं तो बहुत अच्छा सेलिंग पॉइंट एक ठीक ठाक बन सकता है। तो 47,028 से अपनी पोजीशन बनती है, और 46,850 मतलब करीब 150 पॉइंट के करीबन अपने को मोमेंटम यहाँ से मिल जाती है। और इस हिसाब से मार्केट यहाँ पे 2 बज के 25 मिनट पर क्या कंडीशन रही। तो 2 बज के 25 मिनट पर देखें तो सेलर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल बायर्स ने ट्रैप कर दी है। तो इधर 83 लाख 87 लाख से 83 लाख ओपन इंटरेस्ट हो गया है। दोनों तरफ ओपन इंटरेस्ट घटा है, और वॉल्यूम जो है वो कॉल साइड पुट साइड में बढ़ी है। 5-11 का आईवी है, मतलब कि आईवी तो बढ़ा हुआ था ही अपना, मतलब कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना ही था। तो इन बायर्स ने ट्रैप करा। ट्रैप करने के बाद में यह सेलर्स ट्रैप हुए। सेलर्स ट्रैप करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स ने हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल में कोशिश करी नीचे ले जाने की, नहीं ले जा पाए। फिर सेकंड ट्राई करा, नहीं ले जा पाए, और इन्होंने क्लोजिंग करी इसकी जो क्लोजिंग थी इसके ऊपर, मतलब कि यहाँ से एक सपोर्ट बनता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से ये क्लोज़ नहीं कर पाए, बायर्स घुसे, इन्होंने ऊपर क्लोज़ करा। उसके बाद में जब भी ये मार्केट आए तो अपन एक बाई का ट्रेड ले सकते हैं। थोड़ा रिस्की रहेगा क्योंकि डाटा अपना नेगेटिव था। तो इस हिसाब से अपन मार्केट की एनालिसिस करते हैं आईवी विद डाटा, सारी चीज़ों को लेकर। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।